नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और स्वागत करती हूं आपका नेटवर्क 15 फेस टू फेस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एज का इंसान एक्साइटेड रहता है ये जानने के लिए कि उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर क्या होने वाला है। बहुत से सवाल, बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं दिमाग में। शादी कब होगी, पढ़ाई कैसे करें और भी बहुत कुछ। अगर मैं खुद की ही बात करूँ तो मेरे दिमाग में 1 से लेकर 100 तक सवालों की लाइन्स लगी रहती है और हर कोई चाहता है ऑब्वियसली इन क्वेश्चन का आंसर पाना। तो चलिए चलते हैं आज तनुज जी के पास। फेस टू फेस के इस एपिसोड में हमारे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर तनुज लालचंदानी। आइए हम तनुज से बात करते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्ते, मैं हूं तनुज लालचंदानी और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, रुद्राक्ष थेरेपिस्ट और वास्तुकार हूं और मैं लोगों की समस्याएं हल करता हूं अपने मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा, जो धीरे धीरे करके उनको मनोवांछित फल देती हैं। एक्चुअली भाई एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक हमारी ग्रंथों के द्वारा निकला हुआ एक मिश्रण है, जिसको हम आजकल साइंस के साथ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को मिला के चलाते हैं, जिसमें हम नवग्रह के ऊपर उसकी दशा और उनके फलित के हिसाब से आपकी जन्मपत्री से फल निकाल के उनका मिश्रण करके और उनके सारी कैलकुलेशंस बना के आपकी दशाओं का फल के हिसाब से आपका गोचर बना के आपको फल देते हैं। जैसे कि आपने कहा एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, तो क्या ये साइंस हर कोई सीख सकता है या इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स और स्किल्स की ज़रूरत होती है? ये साइंस है, पर आप इसको सीखने के लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या चीज़ है एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है? पहली चीज़, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। मैंने सिर्फ पामिस्ट्री सीखी है मेरे लेट श्री गुरु सुभाष चंद्र गुप्ता जी से, और उसके बाद मैंने सारा बुक से पढ़ के और भगवद गीता, शिव महापुराण पढ़ के जितना इंट्यूटिव पावर डेवलप किया है, सारा वहीं से किया है। तो आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऐसी क्या है जो सबसे पावरफुल चीज़ है? अगर आप उसका सही से उपयोग करेंगे तो पावरफुल अपने आप में ही है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। सारे ग्रह जो नवग्रह हैं आपके, वो सारे भगवानों से कनेक्टेड हैं। हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे सब कुछ भगवान की देन है, भगवान ने ही सुख लिखा है, भगवान ने ही किस्मत लिखी है, भगवान ने ही दुख लिखा है। लेकिन कई ज्योतिष विद्या ये कहती है कि हम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो क्या ज्योतिष जो होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योतिषी कोई भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता है। आपको वो रास्ता बता सकता है कि ये आपका खराब समय है, आप इसमें ये भगवान की साधना करिए, ये दान पुण्य करिए, उससे ही आपका जो रास्ता है वो बन जाता है। अगर आप उल्टे पुल्टे कामों में, तंत्र वगैरह में फंस गए तो फिर आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, वरना आप आराम से उस तक क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के चलते हम लोग अपने कर्मों का लिखा बदल सकते हैं? कर्मों का लिखा बदल नहीं सकते, सिर्फ उनका जो जहां आपका टांग टूटनी है, आपकी उंगली टूटेगी, पर टूटेगी जरूर। सिर्फ इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है, जैसे कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ नया काम करना चाहता है तो सबसे पहले वो किसी ज्योतिष या किसी पंडित से डिस्कस जरूर करता है। करेक्ट। उससे सलाह जरूर लेता है। उससे सलाह लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो काम पूरा नहीं हुआ। तो क्या ये कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या पे एक सवाल नहीं है? नहीं, ये ज्योतिष विद्या पे सवाल नहीं है। हो सकता है कि जिन्होंने अपना बर्थ समय या तिथि दी हो वो ठीक ना दी हो और उसके हिसाब से वो गणना गलत चली जाती है, तो इसलिए वो असफल हो जाता है। और कुछ लोगों को हम मना खुद भी करते हैं कि ये काम आपको सूट नहीं करता है, पर लोग ज़िद में आके भी नहीं जी हम तो करेंगे ही करेंगे, तो वो अपनी ज़िद में ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं कि हमें गलत प्रूफ करने के लिए या किसी को भी गलत प्रूफ करने के लिए। तो कई बार शादी से पहले लोग कुंडली मिलाते हैं। कई बार क्या, हमेशा ही आजकल का तो चलन यही हो गया है कि लोग कुंडली मिलाते हैं। कुंडली मिलाने के बाद भी कुछ पंडित कहते हैं कि हाँ ये सब सारे ग्रह मिल रहे हैं, सब कुछ सही है, उसके बाद भी क्यों डिवोर्स तक बातें पहुंचती हैं कई शादियों में? उसका एक मेन रीज़न है कि बहुत सारे लोग आजकल लव मैरिज करते हैं या ये वेबसाइट से एक दूसरे को ढूंढते हैं, वो शक्ल पे ही पूरे फिदा हो जाते हैं। चाहे उनको कितना भी मना कर दो कि ये मांगलिक है, मांगलिक नहीं है, आपके गुण कम मिल रहे हैं,
तो भी लोग, नहीं जी वो बहुत अच्छी है, फ़ोन पे बहुत अच्छे से बात करती है, वो अच्छे से मैसेज करता है, मुझे लेने आता है, छोड़ने आता है। तो उस प्यार मोहब्बत में वो इतना नुकसान कर जाते हैं कि सुनना नहीं चाहते हैं, और फिर हमसे ज़बरदस्ती बोलते हैं कि उपाय बता दीजिए, उपाय बता दीजिए, मटके से शादी करनी है, पेड़ से शादी करनी है, खरगोश पालना है, हम ये सब कर लेंगे। पर उसके बिहाफ पे क्या होता है, वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है कुछ केसेस में, पर हर जगह ख़त्म नहीं होता है। तो वो लॉन्ग रन में जाके फिर उनका घर में झगड़ा वाद विवाद शुरू हो जाता है, सास से नहीं बनती है, ससुर से नहीं बनती है, या लड़की की माँ ज़्यादा इंटरफेयर करती है, तो फिर डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है। मैंने जैसे देखा है कि कई पंडित पाखंड करके मतलब लोगों को डरा धमका के पैसे ऐंठते हैं, तो ऐसे पाखंडी पंडितों या ज्योतिषों से बचने के लिए क्या उपाय है? मतलब हम अपने सही ज्योतिष की पहचान कैसे करें? आप सही ज्योतिषी की पहचान जब वो आपके पास्ट के बारे में बताए, सबसे पहली वही चीज़ करेक्ट निकलनी चाहिए आपकी, आपका नेचर और पास्ट। अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर पा रहा है तो आपका फ्यूचर का वो कुछ भला नहीं कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अगर आपको वो बोले कि आप ये 4 लाख का नीलम पहन लीजिए, 2 लाख का पुखराज पहन लीजिए, तो आप तो खराब समय में उसके पास गए हैं। उसने अगर आपका 2-4 लाख रुपए खर्च करवा दिए तो अच्छा समय कैसे आएगा ना, आपका तो खर्चा ही हो गया ऑलरेडी। तो वो तो और नुकसान हो गया। तो इसलिए जो भी मेरी तरफ से रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत बेसिक होती हैं कि आप मंदिर जाइए, मंत्र गणना करिए या दान पुण्य करिए, उससे ज़्यादा मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप कुछ बताते हैं लोगों को, तो क्या उस आपके उपाय पर लोग आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं? 99.9% आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मेरे उपाय अधिकतर ये होते हैं कि आप कुत्ते को खाना खिलाइए, गणेश जी के मंदिर जाइए, शिव जी की भक्ति करिए। मतलब जैसी बीमारी होगी उस हिसाब से आपको उपाय बताया जाएगा। जैसे किसी को बोला जाता है कि शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाइए, किसी को बोला जाता है शिव जी के ऊपर गुलाब जल चढ़ाइए, किसी को बोला जाता है काले तिल चढ़ाइए। तो जैसी बीमारी होगी उस हिसाब से होगा। पर कुछ मैं आपको ऐसी एक्सपेंसिव रेमेडी नहीं बताऊंगा कि जो आप अफोर्ड ना कर सकें, क्योंकि आप मेरे पास ऑलरेडी ख़राब टाइम में आए हैं। जैसे आप और लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं या उपाय बताते हैं, क्या आप अपना खुद का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और किया भी है। एंड बहुत सारी चीज़ें 99% ठीक हुई हैं। तो उसके बिहाफ पे मैंने लर्न भी किया है कि कुछ टाइम, सिर्फ मैं ज्योतिषी हूँ तो ये नहीं कि मेरा ख़राब टाइम नहीं आएगा, मेरा भी ख़राब टाइम आ सकता है, और सबका आता है। जब सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है तो फिर हम इंसान क्या चीज़ हैं। आपके खराब टाइम में मतलब क्या खराब चलता है कि आपके पास क्लाइंट नहीं आते, आपका मतलब ये जो आपका बिजनेस है ये नहीं चल पाता, सब रुक जाता है, या कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम? जैसे कुछ भी सड़क पे दुर्घटना हो जाती है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। आजकल की जनरेशन को अगर देखा जाए तो वो लोग लॉजिक्स पे बिलीव करती है, और बहुत लोगों का कहना यह है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई लॉजिक नहीं होता। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ताकि वो बिलीव कर पाएं या आपके स्टेटमेंट को सुनकर अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदल पाए? इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा मेरे पास। जब मैं आपकी पास्ट की बातें और आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस निकाल के दूंगा तो आप उसी से ही कन्विंस हो जाएंगे कि आप कितना आगे इसको फॉरवर्ड लेके ट्रस्ट करके जा सकते हैं। आजकल के टाइम में हम सभी को पता है लोग डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी किस हद तक इफेक्टिव है डिप्रेशन को दूर करने में या उससे छुटकारा पाने में? एस्ट्रोलॉजी उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए जो आपका प्लानिटरी पोजीशन है या मेडिटेशन है, आप उसके थ्रू अपना डिप्रेशन बिल्कुल 100% हटा सकते हैं। सर, आप डेस्टिनी में बिलीव रखते हैं? बिल्कुल, मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। मेरा काम ही यही है, डेस्टिनी देखना और बताना। तो मैं उसमें बिल्कुल 100% तो बिलीव कहीं करता हूँ। आपको ये नहीं लगता डेस्टिनी में बिलीव रखना आपके प्रोफेशन से ऑपोजिट बिलीव है आपका? नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। आपके हॉरोस्कोप में ही आपकी डेस्टिनी का पता चल जाता है। जब अगर आप उसको सही रीड कर पाता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर सही रीड कर पाता है, तो वो आपकी डेस्टिनी अपने आप ही आपको बता देगा कि कहाँ जा रही है, सही जा रही है या गलत जा रही है। 2 टाइप की एस्ट्रोलॉजी सुनी है मैंने, न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक। आप लोगों को क्या रेकमेंड करते हैं एंड क्यों करते हैं? मैं लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ 1 to 9 में बेस्ड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका पूरा हॉरोस्कोप बनता है आपकी तिथि के हिसाब से, सो वो स्पेसिफिकली आपके लिए होता है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है, तो वो जेनेरिक हो जाती है, 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं आती है। लोगों को फ्यूचर जानना ज़रूरी है अपना, क्योंकि आपको ही पता है उसके एक अलग परिणाम है। क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे कि आपके फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ अच्छा बताएंगे, तो पहले से इंसान वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मेरे साथ तो ये होगा, होना ही है लिखा है। तो अगर आप उनको कुछ नेगेटिव बताएंगे तो वो पहले से ही अपने फ्यूचर के बारे में सोच के और डिप्रेस्ड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ज्योतिषी होशियार हो तो वो आपको पॉजिटिव चीज़ को भी ये बताता है कि अच्छा टाइम आने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है
कि आप उसका मिसयूज़ करें, और नेगेटिव आने वाला है तो हम उसको डिप्रेशन में नहीं जाने देते हैं, हम उसको पहले ही बताते हैं कि ये आपको मेंटली डिप्रेस करेगा टाइम या फिजिकली हार्म करेगा। तो आप उसका बैलेंस, संतुलन बना के चलिए, और फिर उसके लिए मंत्र गणना या दान पुण्य तो है ही, जिससे आप सेफ साइड में चलेंगे। कई लोग होते हैं जो सिर्फ साइंस में बिलीव करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है? उसका एक सिंपल वे है, जब वो कंसल्ट करने आते हैं मैं उनके पास्ट इवेंट्स और उनके जो बैड टाइमिंग्स रहे हैं आज तक, उनको निकाल के उनको दे देता हूँ, फिर वो अपने आप प्रेजेंट और फ्यूचर में मानने लग जाते हैं। जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं, लॉजिक्स में बिलीव करते हैं, वो बाकी रिलीजियस एक्टिविटीज किसी में बिलीव नहीं करते, उनके लिए कुछ अलग रेमेडीज हैं क्या जो आप हमारे हाँ साथ बिल्कुल, साझा करना उनको मैं चाहें? सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप सिर्फ ये मत सोचिए कि किसी को खाना खिलाना है, आप खाना खिलाइए, आप मंदिर मत जाइए, पर आप किसी भूखे को जाके खाना खिला दीजिए, तो उससे ऑटोमेटिकली प्लानिटरी पोजीशन फेवर में आ जाती है। जैसे मैं, बहुत लोग नहीं जाना चाहते हैं मंदिर, और डिफरेंट रिलीजन्स के भी आते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप स्पेसिफिकली वैदिक मंदिरों में जाके या कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप जाके सिर्फ गरीबों को खाना खिला दीजिए, या हैंडीकैप लोगों या गार्ड्स को, स्वीपर्स को खाना खिला दीजिए, उससे भी ऑटोमेटिकली एक कार्मिक साइकिल बन जाती है जो उनको इफेक्ट करती है। सर, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स वास्तु शास्त्र में बिलीव करते हैं, तो उनको वास्तु से रिलेटेड आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बेसिकली वास्तु का सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके बाद आपके घर में सीपेज नहीं होनी चाहिए है, पेंट खराब नहीं होना चाहिए है, और उसके बाद आपका घर वेल लिट अप होना चाहिए। अगर आपके घर में अंधेरा ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिविटी अपने आप बनने लग जाती है, वास्तु का बेसिक रूल है। और उसके बाद आपका किचन और आपका बेडरूम सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप वैसे ही सुख संपन्न से अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। यू आर मोस्ट वेलकम। फेस टू फेस के इस एपिसोड में हमने बात करी मशहूर एस्ट्रोलॉजर तनुज लालचंदानी से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। नेटवर्क 15 पे आप देख रहे थे फेस टू फेस।